हेलो वेलकम फ्रेंड्स। लेक्चर सेकेंड में आपका स्वागत है। इस सी लैंग्वेज के सेकेंड लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं। आउटपुट के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रिंट एक्स द प्रिंट एफ फंक्शन इज़ यूज टू आउटपुट वैल्यू। प्रिंट फंक्शन जो है वह आउटपुट वैल्यू को स्क्रीन पे शो करवाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच जो है वह इसलिए लगाना होता है क्योंकि हमें इनपुट आउटपुट वैल्यू पुट करानी होती है रिजल्ट में। और हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच के बाद एक लाइन का गैप देते हैं, फिर हम इंटीजर मेन जो मेन फंक्शन है वो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये लाइन है, ये गैप, एक लाइन का गैप रखेंगे, ये गैप रखेंगे एक लाइन का। जब हम हेडर फाइल इसको बोलते हैं, ये गैपिंग हो गई है। हेडर फाइल हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच जो है आपकी हेडर फाइल है। हेडर फाइल के बाद एक लाइन का गैप रखेंगे, उसके बाद हम इंटीजर मेन जो है फंक्शन उसको स्टार्ट करेंगे और कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करने के बाद प्रिंट ऑफ में हम लिखेंगे आउटपुट जो हमें रिजल्ट में देना है। हेलो वर्ल्ड रिटर्न 0 कर्ली ब्रेसेस हम लोग अब बंद कर देंगे। रिटर्न 0 का मतलब ये होता है कि जो हमने फंक्शन स्टार्ट करी है मेन, अब क्लोज़ कैसे होगी, वो फंक्शन क्लोज़ होगी रिटर्न 0 लगा के हम उसको क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यू कैन ऐड एज मेनी प्रिंट ऑफ फंक्शन एज यू वांट। However, note that it does not insert a new line at the end of the output. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फिर से हमने एक प्रोग्राम लिया है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। हम इसमें आपको बताना चाहते हैं कि ये प्रिंट आउटपुट का टॉपिक चल रहा है कि हमें आउटपुट कैसे देना है सी में। ठीक है, तो हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंटीजर मेन फंक्शन स्टार्ट की, हमने प्रिंट ऑफ लिखा हेलो वर्ल्ड, फिर उसके बाद हमने फिर लिखा प्रिंट ऑफ आई एम लर्निंग सी रिटर्न 0 कर्ली ब्रेसेस लगा दिया। कर्ली ब्रेसेस लगाना बहुत ज़रूरी है। सेमी कॉलन लगाना भी सब में लास्ट में बहुत ज़रूरी बनना है, आपके प्रोग्राम में एरर्स आ जाएंगी। अब आउटपुट देखिए, हेलो वर्ड के बाद उसी लाइन में ही लिख गया है आई एम लर्निंग सी, क्योंकि हम लोगों ने न्यू लाइन नहीं लगाई है। अगर हम यहाँ पे लिख देते हेलो वर्ड के बाद न्यू लाइन एन बना देते /n, तो ये नेक्स्ट लाइन में आता है, न्यू लाइन में। तो यहाँ पे वही बात कही गई है, न्यू लाइन एट द एंड ऑफ द आउटपुट। ठीक है, देखिए अब आते हैं न्यू लाइन पे। टू इंसर्ट ए न्यू लाइन यू कैन यूज द /n करेक्टर। बेटा ये बहुत ही डीपली में सी लैंग्वेज है पढ़ा रहा हूँ, शायद ही यूट्यूब में इतनी डीप में कोई जाए, न्यू लाइन के बारे में कोई बताए। मुझे नहीं लगता इस पूरे यूट्यूब में किसी ने न्यू लाइन के बारे में बताया होगा। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, फिर से वही हेडर फाइल आ गई आपकी। फिर हम गैप दे रहे हैं प्रोग्राम में एक लाइन का, उसके बाद फिर स्टार्ट किया इंटीजर मेन, फिर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किए, फिर प्रिंट ऑफ लिखा, फिर हेलो वर्ल्ड लिखा, फिर हमने क्या किया है, फिर हमने /n कॉमा और कर्ली
और हमने ब्रैकेट्स लगा दिए, फिर कॉमास लगा दिए, फिर हमने प्रिंट ऑफ लिखा, फिर हमने कॉमा लगाई, आई एम लर्निंग सी, रिटर्न 0, कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पे न्यू लाइन का मतलब ये होता है कि आप कोई भी टॉपिक न्यू लाइन में हमें प्रिंट कराना है, ठीक है, तो वह हमें /n लगाना पड़ेगा। जो भी प्रिंट ऑफ लिखते हैं, प्रिंट ऑफ के अंदर हमें जो भी आउटपुट देना है और नेक्स्ट जो लाइन है उसको नेक्स्ट लाइन में लिखना है, प्रिंट कराना है, तो हमें /n लिखना पड़ेगा लास्ट में, हेलो वर्ल्ड के एंड में, ठीक है। धीरे धीरे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा, आपको समझ में आता जाएगा धीरे धीरे। चलिए आगे देखते हैं। यू कैन आल्सो आउटपुट मल्टीपल लाइन विद ए सिंगल प्रिंट ऑफ फंक्शन। ये बोलना है जो प्रिंट ऑफ फंक्शन है वह सिंगल लाइन वह क्या है, सिंगल लाइन में ही मल्टीपल वैल्यू आउटपुट देना चाहता है, ठीक। यानी प्रिंट ऑफ के अंदर हमने लिखा कोई भी आपके स्कूल का नाम लिख दिया हमने, ठीक है, और उसके बाद हमने /n लिख दिया, ठीक, और उसके बाद आपका नाम लिख दिया, फिर हमने /n लिख दिया, पापा का नाम आपके लिख दिया, फिर /n लिख दिया, फिर हमने ब्रैकेट बंद किए, कॉमास लगा दिए। फिर जब प्रिंट करेंगे आप तो आउटपुट जो है मल्टीपल लाइन में आपका डिस्प्ले होगा। अब क्यों डिस्प्ले होगा मल्टीपल लाइन में? एक सिंगल प्रिंट ऑफ फंक्शन बनाते हैं, उसमें मल्टीपल आउटपुट लाइन कैसे प्रिंट होंगे? वो ऐसे होंगे क्योंकि /n हम हर जो भी आप लिखेंगे, मान लीजिए आपने लिखा एड्रेस के बाद /n लिखा, ठीक है, उसको कॉमास लिखा, न्यू लाइन लिखी, प्रिंट ऑफ फंक्शन में एक ही फंक्शन में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और अभी तो मेरे पास अच्छी सुविधाएं हैं नहीं जिससे मैं सही से समझा पाऊँ, जैसे मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जैसे कि हम लेते हैं जैसे कि मैंने लिखा प्रिंट ऑफ, अब हमने ब्रैकेट खींचा, ठीक है। अब ब्रैकेट में हम लिखते हैं कोई भी स्कूल का नाम लिख देते हैं, XYZ, मान लीजिए AB स्कूल का नाम है, हमने / लगाया, n लगाया, फिर हमने लिखा है CD, फिर हमने / लगाया, न्यू लाइन, फिर EF, फिर / लगाया, फिर n, और फिर ब्रैकेट बन गया, कॉमास लगाए, और फिर जो इसको प्रिंट करेंगे तो इसको प्रिंट में आएगी लाइन मल्टीपल लाइन में, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। अब इसका जो आउटपुट आएगा AB और CD और EF, जी आपको एज्यूम करना पड़ेंगे, ये नेम है समझ लीजिए, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट मल्टीपल लाइन में आएगा, जी मल्टीपल लाइन में आपका आउटपुट आ गया, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं आउटपुट जो है सिंगल ही लाइन में रहे तो वह लॉन्ग हो जाएगा, पैराग्राफ की तरह दिखेगा। अगर आप न्यू /n नहीं लगाएंगे, /n सभी जो भी आप वर्ड लिखते हैं तो उसके बाद जो न्यू लाइन आएगी वो न्यू नेक्स्ट लाइन में आएगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे को देखते हैं, इतना डीप में नहीं पढ़ाएगा कोई भी यूट्यूब में। यू कैन आल्सो आउटपुट मल्टीपल लाइन, बोल रहा है मल्टीपल लाइन में हमें आउटपुट प्रिंट कराना है विद ए सिंगल प्रिंट ऑफ फंक्शन। सिंगल प्रिंट ऑफ फंक्शन में बता रहा है मल्टीपल आउटपुट, वो इसी तरीके से होगा। आपको /n लिखना है और बंद कर देना है जो भी आपका करैक्टर हो, जो भी आपकी स्ट्रिंग हो, ठीक है, करैक्टर स्ट्रिंग जो भी है। उसके बाद आपको
लिख देना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर लिख देना सिंगल ही फंक्शन में, ठीक है। क्योंकि पीछे जो हमने दिखाया था वो मल्टीपल प्रिंटफ फंक्शन थी, मल्टीपल प्रिंटफ फंक्शन बनाई थी हमने, ठीक है। आगे चलते हैं। दिमाग में आपको ये फिट करना है जो प्रिंटफ है वो भी एक फंक्शन है, ठीक है। उस फंक्शन के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, फंक्शन के अंदर हमें आउटपुट शो कराना है, वो चीज़ें हमें लिखनी होती हैं। आउटपुट क्या चीज़ है आपकी, आपकी स्क्रीन जो है, मान लीजिए आपकी स्क्रीन है कंप्यूटर की, ठीक है। ये आपकी आउटपुट है, ये आउटपुट हो गया, ठीक। अब इसमें हमें शो कराना है ना आउटपुट में हेलो, तो हेलो कैसे शो होगा, जब हम प्रिंटफ में लिखेंगे अंदर हेलो, तभी तो आउटपुट शो होगा, इसीलिए प्रिंटफ को हम आउटपुट कहते हैं। प्रिंटफ फंक्शन जो है वह आउटपुट फंक्शन है। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है, है आपके एग्ज़ाम में, प्रिंटफ क्या चीज़ है, तो प्रिंटफ जो है, प्रिंटफ फंक्शन आउटपुट फंक्शन है, प्रिंटफ फंक्शन आउटपुट फंक्शन है। चलिए देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एग्ज़ाम्पल, जो मैंने आगे पीछे समझाया उसका एग्ज़ाम्पल देखिए। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंटीजर मेन एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर ही ये आउटपुट प्रिंट कराना पड़ता है। अब मान लीजिए हम यहाँ पे आपको समझाते हैं, देखिए। अब मैं यहाँ पे इतने में आपको समझाता हूँ, जगह कम है, देखिए ध्यान से सुनिए। मैंने फंक्शन बनाई मेन फंक्शन है आपकी ये, ठीक। मेन फंक्शन हो गई, अब कर्ली ब्रेसेस हो गए, ठीक। अब कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको जो भी हमें आउटपुट कराना है वो प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करनी होती है, ठीक है। और इसको क्लोज़ करने के लिए हमें रिटर्न जीरो लिखना पड़ता है, और कॉमा लगा देते हैं और कर्ली ब्रेसेस लगा के फंक्शन को हम लोग बंद कर देते हैं, और फिर आउटपुट के लिए कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को। तो ये हो गई फंक्शन, मेन भी फंक्शन है, प्रिंटफ भी फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए प्रिंटफ मेन फंक्शन के अंदर जो है प्रिंटफ फंक्शन स्टार्ट हो गई है, प्रिंटफ फंक्शन स्टार्ट हो गई है। हेलो वर्ल्ड /n आई एम लर्निंग लैंग्वेज, फिर हमने लगाया /n एंड इट इज़ एज्यूम, फिर हमें रिटर्न लगा के मेन फंक्शन को बंद कर दिया, जो मेन फंक्शन है इससे अटैच रिटर्न से, ठीक है। हमने बंद कर दिया, कर्ली ब्रेसेस भी बंद कर दिया, ठीक है। अब क्या देखिए आउटपुट आ गया, मल्टीपल लाइन में आउटपुट आ गया। सिंगल प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करके मल्टीपल आउटपुट जनरेट किए गए हैं इस प्रोग्राम में। न्यू लाइन कैसे बनाते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा प्रोग्राम में न्यू लाइन कैसे बनाते हैं। /n न्यू लाइन तो आपको समझ में आ गई। कोई भी आपको प्रिंटअप में न्यू लाइन बनानी है तो न्यू लाइन मतलब कि मल्टीपल आउटपुट देने हैं अलग अलग लाइन में, नेक्स्ट करके, तो हमें /n का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अब कहता है टू /n
हाँ, अब आता है 2/n करेक्टर्स आफ्टर ईच अदर विल क्रिएट ए ब्लैंक लाइन। अब ये 2/n का क्या चक्कर है, इसमें देखिए जब हमें बीच में ब्लैंक लाइन देनी है, मान लीजिए ब्लैंक लाइन देनी है, अब हम समझाते हैं। जैसे कि हमने लिखा ABC, ये फर्स्ट लाइन हो गई, और हमें सेकंड लाइन जो है हमें गैप देना है, और थर्ड लाइन पे हमें फिर से लिखना है DEF। ये मुझको आउटपुट करवाना है, ठीक है। और इसलिए हम 2n का यूज़ करते हैं। एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए प्रिंट अप में लिखा मैंने प्रिंट अप, ठीक। प्रिंट अप में हमने लिखा AB/n/n, ठीक। अब प्रिंट अप नया प्रिंट अप आउटपुट देना कोई, IM, इसको क्लोज कर दिया। अब इसका आउटपुट देखिए क्या आता है। आउटपुट मैं बताता हूँ अभी। जैसे इसका देखिए, हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निंग, इसका आउटपुट ही आएगा। देखिए हेलो वर्ड एक लाइन में हो जाएगा, फर्स्ट लाइन में आपका, सेकंड लाइन आपकी ब्लैंक हो जाएगी, ब्लैंक। थर्ड लाइन पे आपका आ जाएगा आई एम लर्निंग सी, ठीक है, लर्निंग सी। तो 2n करेक्टर आफ्टर ईच अदर विल क्रिएट ए ब्लैंक लाइन। ब्लैंक लाइन का आप समझ ही गए होंगे। 2n करेक्टर का यूज़ करके हमें बीच में अगर ब्लैंक लाइन चाहिए, तभी हम स्ट्रिंग के लास्ट में 2 करेक्टर n/n यूज़ करेंगे। अब पूछेंगे आप लोग स्ट्रिंग क्या चीज़ है। स्ट्रिंग बेटा वो होता है जो वर्ड हुआ, जो भी वर्ड आपने लिखा, मान लीजिए हेलो, तो ये स्ट्रिंग हो गई। स्ट्रिंग आपको वैल्यू बताती है 1 2 3 4 5, इस हिसाब से ये डेटाबेस में सेव करवाती है स्ट्रिंग को, ठीक। आगे पढ़ेंगे स्ट्रिंग के बारे में, लेकिन अभी जो सीरीज़ चल रही है चैप्टर 2, उसके बारे में पढ़ते हैं, नहीं तो कंफ्यूजिंग क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए जो मैंने वहाँ पे समझाया था उसका आउटपुट ये है। देखिए बीच में गैपिंग देखिए है, ब्लैंक लाइन देखिए, एक तो ये फर्स्ट लाइन ये हो गई, सेकंड लाइन ये हो गई, और थर्ड ये हो गई, ठीक है। और बीच में ये देखिए गैप, ये गैप हो गया आपका, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही इजी है, बस समझने पे है। कोई भी चीज़ डायरेक्ट प्रोग्राम कभी ना बनाना, कभी भी किसी भी लैंग्वेज पे सीधे प्रोग्रामिंग पे नहीं उतरा जाता है। मोस्टली बच्चे गलती यही करते हैं, सीधे ही प्रोग्रामिंग उतर के लाओ मैं सीख लूँ, प्रोग्रामिंग को मैं रट लूँ, और मैं सीधे नहीं सीख सकते ना। जब तक उसके आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप नहीं सीख सकते हैं। इसीलिए मैं बहुत ही डीप में पढ़ा रहा हूँ, उतना शायद ही यूट्यूब में ही किसी ने डीप में पढ़ाया, मुझे नहीं लगता। मैंने बहुत यूट्यूब में वीडियो देखे, लेकिन सब हवा ही है। कोई 30 मिनट में सी लैंग्वेज सिखा रहा है, कोई बताओ 1 घंटे में सिखा रहा है। क्या भैया पानी आनी है पिला देंगे घोर के, हैं? आप वहाँ पे 30 मिनट में सीख तो लेंगे, लेकिन वो आधा ज्ञान होगा। आधा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि आधा ज्ञान लेके कहीं भी आप जाएंगे, आप कहेंगे कि मुझे तो आता है,
सी लैंग्वेज, क्योंकि मैं 30 मिनट में सी लैंग्वेज पूरी कंप्लीट की है, तो वहाँ पे वो आपका आधा ज्ञान है। और वहाँ पे जब आप जाएंगे, जब बोलेंगे कि सी लैंग्वेज मुझे आती है, और फिर ऐसे ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको नहीं आते हैं, जो 30 मिनट में हमने सीखे हैं, फिर आपकी वहाँ पे बेइज्जती होगी। इसीलिए कोई भी चीज़ लो, कोई भी लैंग्वेज डीप में पढ़िए, डीप में नॉलेज लीजिए, एक एक टॉपिक क्लियर करिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ डीप में पढ़ाने की, एक एक टॉपिक क्लियर करने की, विदाउट फीस। पूरी पूरी कोशिश रहेगी एक एक टॉपिक क्लियर करने की। हवा हवाई वाली कोई यहाँ पे बातें नहीं है, कोई हवा हवाई वाली बात नहीं है। चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, डीप में नॉलेज देंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ किसी को हवा हवाई वाली नॉलेज हो। इसलिए हर टॉपिक, न्यू लाइन के बारे में मैंने बताया अभी कि न्यू लाइन कैसे क्रिएट करते हैं ये सी लैंग्वेज में। अब मैं नेक्स्ट स्टेज पे चलता हूँ। ये सब चीज़ें समझने वाली हैं, एक बार समझ गए आप, दिमाग में बैठ गई, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सी लैंग्वेज दिमाग में बैठ गई, फिर जो नेक्स्ट स्टेज की लैंग्वेज होंगी वो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अब आते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर and is called escape sequence, and it force the cursor to change its position to the beginning of the next line on the screen. This result in a new line. Example other valid escape sequence. देखते हैं escape sequence कौन कौन सी हैं। escape sequence के बारे में बताने जा रहा हूँ। What is, अब आपको हम ये बताने जा रहे हैं escape sequence क्या चीज़ है। escape sequence भी किसी ने नहीं बताई होंगी। What is /n exactly? The new line character /n is called escape sequence, and it forces the cursor to change its position to the beginning of the next line on the screen. This result in a new line. escape sequence क्या चीज़ है, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। जो पोजीशन होती है न्यू लाइन की, वो हम चेंज कर देते हैं escape सीक्वेंस की हेल्प से। तो कौन कौन से escape सीक्वेंस हैं हम देखते हैं। escape सीक्वेंस यूट्यूब में बहुत बड़ी बात कहता हूँ, escape सीक्वेंस ही जल्दी नहीं बताते हैं लोग, हवा हवाई में से प्रोग्राम पे उतर जाते हैं। escape सीक्वेंस क्या चीज़ है वो बताते हैं। /t क्रिएट एज हॉरिजेंटल टैब। जब हम हॉरिजेंटल टैब क्रिएट करना चाहते हैं प्रोग्राम में, तब हम /t escape का यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाता है आपका, सी लैंग्वेज में क्वेश्चन आ जाता है कि escape सीक्वेंस क्या चीज़ है, व्हाट इज escape सीक्वेंस। ऑप्शनल में मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं, एक क्वेश्चन ही बना देते हैं हम। देखिए escape सीक्वेंस, ये आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब मान लीजिए ए पे हमने लिख दिया है /n, बी पे हमने लिख दिया है /t, सी पे हमने लिख दिया है /c, और डी पे हमने लिख दिया है /e। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन में ये पूछता है कि चार ऑप्शन में कौन सा escape सीक्वेंस है। तो जो /t है उस पर आप लोग निशान लगा के escape सीक्वेंस बता सकते हैं।
नॉलेज रखिए डीपली में फुल, क्योंकि फुल नॉलेज होगी तो के आगे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं। डबल स्लैश इंसर्ट ए बैक स्लैश करेक्टर्स, स्लैश कॉमास इंसर्ट ए डबल क्वाइट करेक्टर। चलते हैं आगे, देखते हैं इनका प्रैक्टिकल करके। देखिए हॉरिजॉन्टल गैपिंग देनी है अगर आपको। अभी तक क्या होता था, न्यू लाइन से हम बीच में गैप देते थे, लेकिन अगर हमें दो करेक्टर के बीच में अगर गैप देना है तो हॉरिजॉन्टल इस गैप का यूज़ करेंगे। स्लैश स्लैश समझ में कुछ आ रहा होगा आप लोगों के कि अगर आउटपुट एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन में पहली लाइन पे हमने प्रिंट कराना है, आउटपुट देना है, बीच वाली हमें ब्लैंक रखनी है, तीसरी पे हमें आउटपुट देना है करेक्टर का। ठीक है, यानी कि आपका नाम यहाँ पे लिख जाए, एक यहाँ पे आपका लास्ट नाम लिख जाए, बीच में ब्लैंक रहे, तो ये वर्टिकल हो गया। वर्टिकल के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्लैश एन। ठीक, ये वर्टिकल हो गया। अब बात आती है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में। अब क्या करना है, आपका नाम लिखा आपने ये, और बीच में आपको गैप देनी है और आपको लिखना है बी। ठीक है, तो बीच का जो इस आपको स्पेस चाहिए, तो उस स्पेस को बनाने के लिए वर्टिकल टी, वर्टिकल टी क्या है, वर्टिकल टी आपकी स्केप सीक्वेंस है। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा ए बी और सी, अब मैंने लिख दिया स्केप स्लैश टी, जो कि एक स्केप सीक्वेंस है। ठीक है, अब मैंने ये तो प्रिंट फंक्शन जो है उसका यूज़ किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें बीच में गैपिंग चाहिए। गैपिंग के लिए हमने ये लगा दिया है। अब नेक्स्ट मान लीजिए एक ये है आउटपुट के लिए प्रिंट फंक्शन, दूसरे करेक्टर के लिखने के लिए मैंने न्यू प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ किया, जिसका नाम हमने लिख दिया है जेड एफ एक्स। ठीक, अब देखिए ए बी सी के बीच में गैप लग दिया, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल गैप हो जाएगा, ई और जेड एफ एक्स आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से देखिए एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल को देखिए समझते हैं। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल है आपकी एक। क्यों यूज़ की जाती है, इसलिए यूज़ की जाती है क्योंकि हमें आउटपुट, इनपुट और आउटपुट प्रोग्राम में देना होता है, तभी हम ये लाइब्रेरी फंक्शन होती हैं। ठीक है, अब क्या करना है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच के बाद एक सेकंड वाली जो लाइन है वो ब्लैंक रहती है, स्पेस रहता है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, फर्स्ट पे लिखते हैं लाइन पे हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, सेकेंड पे ही इंटीजर मेन फंक्शन लिख देते हैं, जिससे कि आपके प्रोग्राम में एरर आ जाती है। और सी में जब कंपाइल करते हैं एरर काफ़ी आती हैं, तो छोटी छोटी सी जो मिस्टेक हैं आप लोगों की, उसी के कारण सी में एरर्स आ जाती हैं और बच्चे परेशान होते हैं। परेशान बच्चे इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें डीप में नॉलेज नहीं ली होती है। डीप में अगर उन्हें यही चीज़ पता हो छोटी छोटी चीज़ों से, तो कभी आपका प्रोग्राम में एरर नहीं आएगी। आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए चैनल को। मैं डीप से डीप नॉलेज दूंगा, कहीं पे भी आप हिलकेंगे नहीं। देखिए हमने मेन फंक्शन लिया, कर्ली ब्रेसेस लिए, प्रिंट फंक्शन हमने ली आउटपुट के लिए हेलो वर्ल्ड, फिर हमने स्लैश टी जो एक स्केप फंक्शन सीक्वेंस है, फिर हमने इसको क्लोज कर दिया
प्रिंट फंक्शन को और कॉमास लगा दिए। फिर नेक्स्ट प्रिंट ऑफ फंक्शन ली आई एम लर्निंग सी, फिर हमने कॉमास लगा दिए। कॉमा बहुत ज़रूरी है जब आउटपुट लिखते हैं फंक्शन। प्रिंट ऑफ फंक्शन दैट इज़ ए आउटपुट फंक्शन, और कॉमास लगाना बहुत ज़रूरी है। रिटर्न में भी कॉमा लगाना बहुत ज़रूरी है। मेन फंक्शन हो गई आपकी, और यहाँ पे रिटर्न लगा के क्लोज हो गई मेन फंक्शन, ठीक है। और कर्ली ब्रेसेस भी क्लोज हो गए, ठीक। अब आउटपुट देखिए, बीच में गैप आ गया, हॉरिजॉन्टली गैप। अगर मान लीजिए आपको हॉरिजॉन्टली गैप बनाना है दो कैरेक्टर, दो स्ट्रिंग के बीच में, तो आप क्या करेंगे, गैप टी स्लैश टी। स्लैश टी क्या है, स्केप सीक्वेंस का। स्केप सीक्वेंस में स्लैश टी का यूज़ करके आप हॉरिजॉन्टली गैप बना सकते हैं दो स्ट्रिंग या कैरेक्टर के बीच में। इतना जान लीजिए। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि दो कैरेक्टर के बीच में हॉरिजॉन्टली स्पेस बनाएं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, स्लैश टी को यूज़ कर देंगे और बीच में ब्लैंक हो जाएगा। ये क्या चीज़ें हैं, स्केप सीक्वेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ पे थे, अब देखिए, इंसर्ट ए बैक स्लैश करेक्टर। बैक स्लैश करेक्टर के बारे में भी पढ़ाते हैं। डबल स्लैश, डबल स्लैश आइए, इसके बारे में भी पढ़ाऊँगा मैं। डबल स्लैश आइए, अब इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। हॉरिजेंटल टी करेक्टर या हॉरिजेंटल टेप के बारे में मैंने पढ़ा दिया। अब डबल स्लैश क्या चीज़ है, इंसर्ट ए बैक स्लैश करेक्टर, बैक स्लैश करेक्टर है, ठीक है। अब इसको आगे देखते हैं। देखिए, बैक स्लैश करेक्टर का यूज़, फिर वही बातें, #studio.h जो हमें हमेशा के लिए चाहिए लगाना ही है एवरी प्रोग्राम में, ठीक है। बीच में गैप देना ही देना है, कंपलसरी है। इंटीजर मेन फंक्शन बनानी उसके अंदर में आउटपुट लेने होते हैं। फिर हेलो वर्ल्ड डबल स्लैश लगा दिया, प्रिंट ऑफ आई एम लर्निंग सी, और रिटर्न 0, मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब देखिए, हेलो वर्ल्ड हमने डबल स्लैश लगाए थे, और ये तुरंत बैक में सटा के आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निंग सी, ये इसका आउटपुट आ जाएगा। ब्लैक आप डबल स्लैश लगाएंगे तो जो भी स्ट्रिंग है उसमें एक स्लैश आ जाएगा। एक स्लैश देना है अगर आपको किसी भी दो स्ट्रिंग या दो कैरेक्टर के बीच में अगर कोई भी स्लैश देना है, कोई भी स्लैश देना है तो डबल स्लैश लगाएंगे हम आउटपुट में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इंसर्ट ए डबल क्वोट कैरेक्टर। अब यहाँ पे आते हैं, इस पे आते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए, स्लैश क्या था, स्लैश कॉमा के बारे में बताने जा रहा हूँ कि स्लैश कॉमा का क्यों यूज़ करते हैं, ठीक। देखिए, स्लैश कॉमा का क्यों यूज़ करते हैं,
फिर वही बातें हैं, हैश इंक्रीज टू डॉट एच इंटीजर मेन फंक्शन यूज़ किया, फंक्शन को हमने रिटर्न लगा के वो ख़त्म कर दिया, और कर्ली ब्रेसेस को भी हमने ख़त्म कर दिया, कर्ली ब्रेसेस क्लोज करके। ठीक है, अब प्रिंटफ दे कॉल हिम जॉनी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जॉनी जो है, जॉनी के शुरुआत में हमें कॉमा लगाना है और लास्ट में कॉमा लगाना है और फुल स्टॉप देना है। तो प्रोग्रामिंग में फुल स्टॉप देने के लिए, आउटपुट में फुल स्टॉप देने के लिए हमें स्लैश कॉमा यूज़ करना पड़ता है। कैसे, हमने लिखा दे कॉल हिम, स्लैश लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, कोई भी एनी नेम लिख देंगे आप। ठीक है, फिर कॉमा में लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में स्लैश लगाएंगे, स्लैश, ठीक, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर डॉट, फिर स्लैश, और फिर इसको हम क्लोज कर देंगे। तो आउटपुट में देखिए, जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं या स्पेशल नाम होता है, आप लोगों को कॉमा लगाना पड़ता है, तो आउटपुट में कॉमा देना होगा, तो आपको क्या करना है, स्लैश कॉमा का यूज़ करेंगे। ठीक है, इस लाइन को समझिए अच्छे से, देखिए क्या कह रहा है, हमने देखिए क्या लगाया, स्लैश कॉमा, फिर ए, ठीक है, ए टू जेड लिख दिया मान लीजिए। ठीक, हमें ए टू जेड में देना है, तो भी हमें क्या करना है, स्लैश लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, डॉट लगाएंगे, बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो इसके बाद हमारा जो ए टू जेड आएगा, प्रिंट ए टू जेड, तो फिर ये ऐसे आएगा, डॉट कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा में बहुत से करैक्टर यूज़ होते हैं, किसी को भी अपने नाम को भी आप यूज़ कर आउटपुट पर दिखाना चाहते हैं, तो अब क्या करेंगे आप, आपको पहले क्या करना है, स्लैश लगाना पड़ेगा, फिर कॉमा, फिर नेम आपका रहेगा जो भी है, उसके बाद स्लैश, फिर कॉमा, डॉट, फिर कॉमा। ठीक है, और फिर स्ट्रिंग। तो आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। स्लैश कॉमा, तो मैंने क्या क्या अभी बताया आप लोगों को, स्केप कौन कौन से बताया, स्केप सीक्वेंस से पहला मैंने बताया था स्लैश टी, सेकंड मैंने बताया था डबल स्लैश, ठीक, थर्ड मैंने बताया है स्केप सीक्वेंस स्लैश कॉमा। ठीक, स्लैश टी क्यों यूज होता है, हॉरिजेंटल दो करेक्टरों के बीच में हमें स्पेस देना है, तो हमें हॉरिजेंटली स्केप यूज़ करना पड़ेगा, वो है स्लैश टी। ठीक, और डबल स्लैश हो गया जी आपका, और स्लैश कॉमा आपको मैंने अभी बता दिया। ठीक है, 3 टाइप के आपके स्केप सीक्वेंस हो गए। अब बढ़ते हैं आगे को, एक बार फिर से मैं पूछ रहा हूँ, स्केप सीक्वेंस कौन कौन से, स्केप 3 है, कौन कौन से मैंने भी बता चुका हूँ, स्लैश टी, डबल स्लैश, स्लैश कॉमा।